क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.5 कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल PQR वेयर एंगल M is 90 डिग्री, QR 8 सेंटीमीटर एंड PR 10 सेंटीमीटर। तो ये दो साइड्स हैं और ये एंगल 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री सबसे पहले कैसे बनाना है ये हम लोग क्लास 6 में देख चुके हैं, लेकिन सबसे पहले Q से स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ पे 90 डिग्री बने। तो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी मेजरमेंट। कोई भी मेजरमेंट का एक लाइन सेगमेंट ले सकते हो। नाउ वी नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। आई एम मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. It has to be more than half of the line segment, or else you can measure the entire length of line segment. या तो यहाँ से लेके यहाँ तक लो या तो फिर हाफ से ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो आई एम टेकिंग मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। नाउ आई हैव टू मेक आर्क अपवर्ड टू द लाइन सेगमेंट and downwards to the line segment from this point. Same step I need to follow from this point. So I am making arc upward and downwards. So you can see the intersection. This we have to connect from this point to this point. I need to connect. So I am just connecting this line to this line. So this line is perpendicular to this. Now we need to look at the question. क्वेश्चन में ये था कि ट्राइंगल PQR फॉर्म करो जहाँ पे Q जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए. We do not need this, so we can rub this portion. And now this line is perpendicular to this line segment. This line segment is perpendicular to this line segment. So this is angle Q, which is 90 degree. Now we need to do the rest work. That is, from Q point we need to make line segment of 8 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि QR जो होना चाहिए वो 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो Q को सेंटर पॉइंट में रख के 8 सेंटीमीटर का हमें स्केल से मेजर करना है मेजरमेंट। मेरा ये पोर्शन थोड़ा सा टूटा हुआ है तो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आगे से ले रही हूँ। तो मैं 8 की जगह पे 9 लूँगी, 1 से लेके 9, तो दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ आई हैव टू मेक आर्क। ये पॉइंट हो गया R, जो कि बन गया 8 सेंटीमीटर का। तो ये है QR 8 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट स्टेप है, पॉइंट P से हमें Q बनाना है 10 सेंटीमीटर तक का। तो यहाँ पे फिर से मेजर करना है 1 से लेके 10 सेंटीमीटर। मेरी ब्रोकन है स्केल, इसलिए मैं 1 से लेके 11 तक ले रही हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, नाउ आई नीड टू मेक आर्क फ्रॉम P पॉइंट। तो ये ऊपर की ओर बनेगा, फ्रॉम P पॉइंट ऊपर की ओर यहाँ पे बन रहा है। ओके, नाउ आई नीड टू कनेक्ट दिस लाइन विद द पॉइंट। ओके, एज यू कैन सी I have made arc over here. Let's give it a name, Q. ओके, यहाँ पे Q 90 है, ये P हो जाएगा। तो अभी बचा क्या है, लास्ट में दो P और R को कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से ये 10 सेंटीमीटर का हो गया और ये 8 सेंटीमीटर का। सो दिस इज हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी एंगल। सबसे पहले स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाना है। तो ये 90 डिग्री सबसे पहले, फिर ऐसे आर्क बना के करना है। आर्क बनाने के बाद परपेंडिकुलर हो जाए, फिर उससे बाद स्केल से मेजरमेंट करो जितने भी सेंटीमीटर का दिया हुआ हो, आर्क बनाओ लाइन सेगमेंट
और फिर ज्वाइन करो सेम टू सेम आर्क बनाने, ऊपर की ओर बनाने के बाद 10 सेंटीमीटर का बन गया, फिर उसको ज्वाइन कर दो। तो इस तरह से बनेगा आपका ट्राइंगल PQR, वेयर PQ इज 10 सेंटीमीटर एंड QR इज 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल whose hypotenuse is 6 centimeter long and one of the leg is 4 centimeter long। सबको पता होना चाहिए हाइपोटेनस मतलब सबसे लंबी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। सपोज ABC है तो AC क्या हुआ, हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस होना चाहिए 6 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स लेग मतलब ये साइड या तो ये साइड 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो लेट्स कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए कोई भी मेजरमेंट का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। नाउ वी नीड टू मेजर दिस लेंथ, दैट हैज टू बी मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट है उसका हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब जो हमने ब्रॉड किया है कंपास को वो हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। फिर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे फ्रॉम द सेम पॉइंट, यहाँ से नहीं करना है, फिर यहाँ से सेकेंड पॉइंट से करना है। ऊपर की ओर आर्क नीचे की ओर का आर्क, दोनों को हमें ज्वाइन कर देना है। ओके थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है तो ओके। ना जो बचा पोर्शन है इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं ये रब कर रही हूँ। ये परपेंडिकुलर हो गया इस लाइन सेगमेंट के ये, तो ये एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री आएगा। अभी मुझे कंस्ट्रक्ट करना है कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग उसका लेग, तो सबसे पहले मैं 4 सेंटीमीटर का लेग ड्रॉ कर रही हूँ। तो मुझे मेजर करना है सबसे पहले 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद मैं आर्क बना रही हूँ ऊपर की ओर, और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा खींच रही हूँ। ये आप पहले से ही लंबा बना सकते हो ताकि बाद में ना लंबा करना पड़े। ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, 4 सेंटीमीटर का ओके। ट्राइंगल को नाम देते हैं AB और C। तो यहाँ पर मुझे 4 सेंटीमीटर का मिल गया। अभी हाइपोटेनियस चाहिए मुझे 6 सेंटीमीटर का, तो सबसे पहले ये लाइन सेगमेंट को लंबा कर देते हैं और फिर हमें 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है फ्रॉम पॉइंट A, क्योंकि A से लेके C का जो डिस्टेंस होगा वो 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो फिर से वी नीड टू मेजर द लेंथ विद द हेल्प ऑफ रूलर। 6 centimeter. Now from point A I need to make arc over here. Now join line and give this point name C. Join point A to point C. तो ये इस तरह से 6 सेंटीमीटर AC बन गया, 4 सेंटीमीटर का AB, and this we do not need to measure because the thing was written in the textbook was 4 centimeter has to be one leg and hypotenuse should be 6 centimeter। तो इस तरह से हो गया और 90 डिग्री का ऑब्वियसली हमने राइट एंगल बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्राइंगल ABC। जैसे आइसोस्केलिस ट्राइंगल सबको पता होना चाहिए कि जिसमें दो साइड का मेजरमेंट सेम होता है, साइड्स का मेजरमेंट सेम। क्वेश्चन नंबर 3 आइसोस्केलिस राइट एंगल, लेकिन ट्राइंगल ABC बनाना है तो नेम हम अपने आप से नहीं दे सकते, ABC ही डालना पड़ेगा। एंगल C जो होना चाहिए वो 90 एंड साइड AC इज 6 सेंटीमीटर। आइसोस्केलिस मतलब दो साइड सेम ही होगी। अगर एक साइड 6 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 6 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री, तो सेम स्टेप फॉलो करो। कोई भी लाइन सेगमेंट का, कोई भी मेजरमेंट का लाइन सेगमेंट फॉर्म करो।
ए बी नाम दो, और एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल सी पे 90 डिग्री होना चाहिए, तो वी कैन नॉट टेक ए बी लाइन सेगमेंट, वी नीड टू टेक एनी अदर नेम, और डोंट गिव नेम, लेट इट बी. Now I need to measure the length of this line segment with the help of compass. line segment का measurement मैं ले रही हूँ, लेकिन ये हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट है, इसका डिस्टेंस हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट से ज़्यादा होना चाहिए. तो ऊपर की ओर, नीचे की ओर, यहाँ से भी, ये वाले पॉइंट से भी ऊपर की ओर और नीचे की ओर. तो ये थोड़ा सा लंबा कर देते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन अच्छे से दिखे. अभी इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है. ओके, नीचे का ज़रूरत नहीं है तो मैं नीचे का रब कर रही हूँ. और ये मैं पहले से ही ऊपर वाली लाइन सेगमेंट जो मैंने ड्रॉ की है वो थोड़ी सी लंबी कर रही हूँ, ताकि कभी भी आर्क बनाना हो तो गलत ना आए. ओके, नाउ मेरे पास ये एंगल सी आ गया 90 डिग्री. इसको भी मैं थोड़ा सा लंबा कर रही हूँ. ओके, ए सी जो होना चाहिए वो 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए. तो ए यहाँ पे आएगा क्योंकि सी या तो यहाँ पे ले सकते हो. तो ए सी 6 सेंटीमीटर. तो मेजर करो 6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ योर रूलर. 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर का सी पॉइंट को सेंटर में रख के यहाँ पे आर्क, ऊपर भी आर्क, क्योंकि डिस्टेंस दोनों साइड सेम होना चाहिए. तो अभी इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी, और लाइन को बनाना है. तो इस तरह से ट्राइंगल ए बी सी बन गया, जहाँ पे सी 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट हो गया. तो आज हम लोग यहाँ पे रखते हैं. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे.